हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वारियर के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो शोसो जैंग की ट्रीटमेंट करवाने के लिए एक हॉस्पिटल के यहाँ पर ले आ चुका होता है और तभी उसी हॉस्पिटल के अंदर से एक ल्यू नाम की लड़की वहां पर आ जाती है। आने के बाद बोलने लगते हैं कि सॉरी पर हमारा मास्टर ये बड़े भैया की ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये सुने वजह शोसो रोने लग जाता है, रोते रोते बोल रहा होता है अगर अगर तुम्हारा मास्टर ने मेरे दोस्त को ट्रीट नहीं किया तो वो अभी मर जाएगा, तो इसलिए प्लीज ट्रीट करवा दो। तभी उसके मास्टर बाहर आते वो बोल रहा होता है किसका मैंने की हिम्मत हुई मेरे हॉस्पिटल यानी ग्रैंडपा कू के हॉस्पिटल के सामने आकर इतना शोर मचा रहा है। और नासियांग स्ट्रीट के अंदर सभी लोगों को ये पता है कि मैं यानी ये बुढ़ाओ को 3 सिचुएशन में बिल्कुल भी किसी का ट्रीटमेंट नहीं करेगा। और उसमें पहला सिचुएशन जब मैं पूरी तरह से पी के टली हो चुका तब मैं किसी को भी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। दूसरा सिचुएशन जब यहाँ पर रात हो चुका तब भी मैं किसी का भी ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। और तीसरा सिचुएशन जब लोगों के पास पैसा नहीं होता तब भी मैं उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और तुम्हें देखने के बाद मुझे पूरी तरह से यकीन हो रहा है कि तुम लोगों के पास फूटी कोड़ी भी नहीं है, इसलिए दफा हो जाइए ऐसे। ये सुने तुरंत बाद इस सोच से अपने घुटने पर आ जाते हो। आने के बाद बोलने लगते हैं प्लीज आपसे मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरे दोस्त को ट्रीट कर दिया, अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो मेरे दोस्त यहीं पर मर जाएगा। ये सुने बाद बुढ़ा को बोलने लगता है कि तुम कितना भी भीख मांग लो फिर भी मैं उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ये सुने बाद जंग अपने पास की वो पैसे की पोटली को उस बुढ़ा को दिखाते बोला क्या तुम्हारे लिए काफी है। और पैसे की पोटली को देखने के बाद ये बुढ़ा पूरी तरह हिल जाता है। इसके बाद बोलने लगता है कि तुम्हारे पास सच में पैसे है, अगर ऐसी बात तुमने पहले क्यों नहीं बोला, तो इसलिए आजा आजा अंदर आजा, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार। ये बोलने के बाद उस जंग को अंदर ले जाया जाता है। इसके बाद वहां पर जाकर उस बुढ़ा को उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसके हाथ को चेक करने लगता है। और ऐसा थोड़ी देर चेक करने के बाद ये पूरी तरह से हिल जाता है और बोलने लगता है तेरे अंदर का पूरा ऑर्गन्स बर्बाद हो गया। नॉर्मली तुम अभी तक पूरी तरह से मर जाना चाहिए पर तुम अभी तक कैसे जिंदा हो। ये सुने बाद जंग बोलने लगता है उसके बारे में जाने की कोई भी जरूरत नहीं तुझे, इसलिए जाओ जाने के बाद कुछ ऐसा सर्पेंटाइन प्लांट्स को ले, उसके बाद नई आयरन लीव्स को भी, इसके साथ सिनेबर गैल ब्लैडर्स को भी, और इसके साथ कैरियर ट्रीट्स को भी, और उसके साथ 3 पॉइजन गैसेस को भी, ये सारे मिलाकर मुझे एक दवाई बना दो। और वो दवाई थोड़ा जल्दी बनाओ क्योंकि उसे मुझे तुरंत ही पीना है। सुने बाद बुढ़ा को बोलने लगता है कि बकवास, पूरी तरह से बकवास, अगर तू सच में इस जैसे बकवास मेडिसिन को पिए तो वहीं पर मर जाएगा। इसके बाद उसका दिया हुआ उस पैसे की पोटी को वहीं पर रख देता है। इसके बाद बोलने लगता है कि मुझे तेरे पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तुम अपना पैसे को वापस लो और मेरा नाम बदनाम करने के बारे में सोचना भी मत। ये सुने बाद जंग बोलने लगता है कि बुढ़ा को आपको भी अच्छी तरह से पता है कि नॉर्मल मेडिसिन बाहर की चोट ठीक करने के लिए काम आती है पर अंदर की चोट नहीं, और अंदर की चोट ठीक करने के लिए जैसे नॉर्मल मेडिसिन नहीं बल्कि जैसे बकवास मेडिसिन ही काम आते हैं। अगर ये मेडिसिन और भी तेजी से काम करना है तो मुझे नहाने की भी जरूरत है, तो इसलिए नहाने के लिए मुझे एक वैट को तैयार करो। और गाइस वैट का मतलब बाथटब जैसा बाल्टी समझ लो। ये सुनने के बाद बुढ़ा थोड़ा चौंक जाता है और पूछने लगता है पर तुझे मेडिसिन के बारे में इतना ज्यादा कैसे पता। ये सुनने के बाद जंग बोलने लगता है उसके बारे में जाने की तुझे कोई भी जरूरत नहीं बुढ़ा, तुम्हें सिर्फ ये पैसे चाहिए ना, तो इसलिए पैसे ले और जो चीजें मैं कहता हूँ वो सारी चीजें मेरे लिए करो, मेरा खुद की ट्रीटमेंट है, तो इसलिए अगर यहाँ पर मैं मर भी जाऊँ तो अब भी तेरा नाम बदनाम नहीं होगा। ये सुनने के बाद बुढ़ा को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके वजह से सोचने लगता है कि अगर तुम मरना चाहते हो मर जाओ, मैं कौन होता रोकने वाला। और वही मेरे डिसेबल जाओ, जाने के बाद उसको पोटली के पैसे ले लो और इसके बाद उसको जो चीजें कहते हो वो सारी चीजें करो उसके लिए। और उसके बाद काफी देर बीत जाता है। इसके वजह से लुई वो सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज करके एक दवाई के बना के जंग के लिए ला चुके होते हैं। और उसी वक्त जंग उस बाल्टी के अंदर बैठकर पूरी तरह से नहा रहा होता है बिना कपड़े के। और इसी वजह से लू वहां पर आते आते काफी ज्यादा शर्मा भी होती है। और ऐसा शर्माते उस मेडिसिन को जंग को दे देते हैं। ये देखने के तुरंत बाद जंग उस मेडिसिन को ले लेता है और बीच में उन दोनों का हाथ ऐसा टच हो जाता है। इसके वजह से वो काफी ज्यादा शर्माते वो सब भाग रहे होते हैं और भागते बोल रहे होते हैं कि अरे यार अब मेरा शादी कैसे हो पाएगा। और ये वहां से जाने के बाद ये शोसो जंग से बोल रहा होता है जंग मैंने ये सुना था कि वो कमीना गाउडी को चेन ऑफिशियल रेसिडेंस का कोई बंदा अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहा है, पर आज की ये कांड की वजह से वो चेन ऑफिशियल रेसिडेंस की पूरी बदनामी हो गई है। ये सुने के बाद जंग बोलने लगता है क्या बदनामी, मैंने सुना था कि वो चेन ऑफिशियल रेसिडेंस काफी बड़ी कम्युनिटी फैमिली है, क्या उस जैसे क्रिमिनल की फैमिली को भी कोई रेस्पेक्ट दे रहा है कि अगर सच में उस जैसे बड़े कमीने को रेस्पेक्ट दे रहा है तो इसका मतलब वो लोग भी छोटे कमीने होंगे। ये सुने बाद सोचो बोलने लगता है कि ये सारे बात के बारे में एक सेकंड साइड में रहो, क्या तुमने लॉ ब्यूरो के बारे में कभी सुना है क्या? और कैसे ये वही मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के बारे में बात कर रहा हूँ, उसको भी लॉ ब्यूरो भी कहा जाता है। सोचो आगे बोलने लगता है मैं बुद्धू हूँ तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि तुझे पूछने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे यान स्टेट के सभी लोगों को पता है वो डार्सी किंगडम के लॉ ब्यूरो के बारे में, क्योंकि हमारे यान स्टेट के अंदर काफी सारे क्रिमिनल्स है, तो इसलिए जब वो सारे क्रिमिनल्स वो लॉ ब्यूरो के बारे में सुनते हैं वो सारे लोगों के मनी मन फट जाती है। सुनने बाद जंग बोलने लगता है हाँ मुझे भी वो डार्सी किंगडम के बारे में अच्छी तरह से पता है, क्योंकि वो डार्सी किंगडम काफी बड़ी किंगडम है हमारे दुनिया के अंदर, क्योंकि वो डार्सी किंगडम काफी 1000 मीलों तक फैली हुई है और वो किंगडम इतना बड़ी है कि उसके अंदर के एक प्रीफेक्चर हमारे नॉर्थन के पूरे 16 स्टेट से भी बड़ी है। और वो किंगडम इतना बड़ी होने की वजह से उसके अंदर के क्रिमिनल्स भी काफी सारे थे और वो सारे क्रिमिनल्स में से कुछ क्रिमिनल उस किंगडम के नोबल के रिलेटिव्स थे, पर वो सारे क्रिमिनल्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए फैंग जंग अपना लॉ ब्यूरो बना लिया उस किंगडम के अंदर, और उसने वो लॉ ब्यूरो को यूज करके अच्छी तरह से वो सारे क्रिमिनल्स के फाइट भी कर लिए थे।
है काफी सालों तक, और उसी प्रोसेस में उसने उसको एकदम के काफी सारे नोबल्स को गुस्सा दिलाया था। इसके वजह से वो सारे लोग मिलकर उसे एक ट्रैप में फंसा दिया। इसके बाद उसे जान से ही मार डाला। और गाइस उस फैंग जंग की मौत के बारे में बाहर किसी को नहीं पता था, तो इसीलिए ये सुनने के बाद ये सो पूरी तरह से चौंक जाते हैं। और चौंकने के बाद पूछे होते हैं क्या 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 लाभ ब्यूरो का फैंग जंग मर गया, पर इसके बारे में तुझे कैसे पता। ये सुनने के बाद जंग हंसते हुए बोला होता मुझे कैसे पता, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए ऐसा झूठी झूठी कहानी बता रहा था। और वैसे भी उस जैसे कमाल का फैंग जंग इतना आसान से कैसे मर सकता है। ये सुनने के बाद सो बोलने लगता है कि तुम कमी ने कह के मुझे तुमने ऑलमोस्ट डरा ही दिया था। मुझे लगा था कि वो हीरो फैंग जंग सच में मर गई, इसके वजह से मैं भी थोड़ा सैड हो चुका था, क्योंकि वो लाभ ब्यूरो का फैंग जंग मेरा हीरो है। सिर्फ एक बार उसके साथ मुलाकात हो जाए, उसके बाद मैं मर जाऊं तब भी मुझे फर्क ही नहीं पड़ने वाला। ये सुनने के बाद जंग बोलने लगता है कि तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ एक ना एक दिन तुम अपना सच्चा हीरो से जरूर मिलोगे, और उसके लिए हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो ये बोल के उस हॉस्पिटल से वो दोनों निकल जाते हैं। और तभी आप ऐसी शूट होता है कहीं और जगह पे, वहाँ पर एक डीमन जैसा दिखने वाली डॉगी एक कैट को खाने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगती है। और उसे देखने के बाद वो कैट काफी ज्यादा डर रहे होते हैं, और तभी हमारे जंग और इसके साथ सोसो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। तभी सोसो बोलने लगता है कि जंग उसे वहीं पर छोड़ दो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो डॉगी काफी ज्यादा भूखा है, तो इसीलिए उस कैट को खाने की कोशिश कर रहा है। इसमें मुझे कोई भी गलती नहीं दिख रहा है। और इसके साथ तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि जो भी स्ट्रांग होता है वो वीक बंदे को हमेशा परेशान करते रहते हैं, और हमारे ह्यूमंस में भी ऐसा ही है। ये सुनने के बाद जंग बोलने लगता है कि पर मैं इसे बदलना चाहता हूँ। ये बोल के उस डॉगी की तरफ देखता हूँ, देखने के बाद बोलने लगता है कि दफा जैसे, और इतना घूर के देखने के बाद वो डॉगी भी फट जाती है। इसकी वजह से वो वैसे कांपते कांपते वहां से चले जाते हैं वो डॉगी। इसके बाद जंग उस कैट के पास जाता है, उसे उठाते हुए बोला होता है क्या ना निर्दोष तुम काफी ज्यादा डर चुके हो, पर आगे से तुम्हें किसी से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अभी से मेरे साथ ही रहने वाले हो। तो इसलिए मैं तुझे बुलाने के लिए एक नाम दूंगा, तो इसलिए आगे से तुम्हारा नाम शियोशान होगा, पर आगे से हम इसे सिर्फ कैट ही बुलाएंगे, क्योंकि मुझे नए नए नेम्स याद रखने के लिए काफी ज्यादा फट रहे हैं। तब जंग आगे बोलने लगता है कि क्या तुम्हें अपना नाम और उसके साथ साथ मेरे साथ रहना पसंद है क्या। ये सुने तुरंत बाद ही वो कैट अपना एक पाव उठा लेते और उठाने के बाद बोलने लगते कि म्याऊ। ये सुने बाद जंग बोलने लगता है कि मुझे कैट लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आता, पर तेरे एक्सप्रेशन को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें ये पसंद है, तो इसलिए तुम आपसे मेरा एक पार्टनर हो। ये बोल के वो जंग उस कैट को अपने कंधे पर बिठा के वहां से जाने लगता है, और जाते जाते तभी हमारे एपिसोड ये पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।